अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आप सऊदी अरब, दुबई, कुवैत में जाने से पहले जिनके पास जा रहे हैं उनके साथ क्या क्या बातें आपने जाने से पहले तय कर लेनी है। सबसे पहले आपने उनसे सैलरी का पूछ लेना है, मेरी सैलरी कितनी होगी और अगर सैलरी बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी और किन कंडीशन पे बढ़ेगी। दूसरा, आपकी जो खुराक फूड है वो कौन उसका जिम्मेदार होगा, खुद बनाना पड़ेगा, आपको बना बनाया मिलेगा, उसका क्या तरीकाकार होगा। उसके बाद रिहाइश आपकी जहाँ पे आपने रहना है वो किसके जिम्मे होगी, उसके पैसे कौन दिया करेगा। मेडिकल कौन दिया करेगा। ज़्यादातर कंडीशन में मेडिकल जो होता है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के ही होता है, वो ही प्रोवाइड करते हैं जब आपका इकामा बनता है। फिर भी आपने तय कर लेना किसी भी किस्म का मेडिकल होगा वो कौन जिम्मेदार होगा मेडिकल का। अच्छा, उसके बाद आप छुट्टी, अगर आपने 2 साल के बाद छुट्टी आना है या कितने अरसे के बाद आपको छुट्टी मिला करेगी और कितनी छुट्टी मिला करेगी, कितनी छुट्टी मिलेगी। और उसके बाद जब आप छुट्टी पे आते हैं तो उसका टिकट कौन देगा, क्या वो टिकट हमारे जिम्मे होगा या कंपनी दिया करेगी टिकट। और अगर हमें किसी टाइम पे इमरजेंसी छुट्टी आना पड़ता है, कोई पीछे मसला बन जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कितनी छुट्टी मिलेगी और उस टाइम पे जो टिकट लेना पड़ता होगा वो क्या हमें अपनी जेब से लेना पड़ेगा या वो कंपनी एडजस्ट किया करेगी, जो हमारी छुट्टी बनती है उसके अगेंस्ट हमारी एडजस्ट किया करेगी। अच्छा, ये सब मेन चीज़ें आपने तय कर ली। इसके बाद बड़ी चीज़ें, कफ़ील के कुछ मसले मसाइल होते हैं, अक्सर मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ मसले मसाइल होते हैं। कफ़ील के कोई पैसे अगर महीने के बाद देने होते हैं या साल के बाद उसको देने होते हैं, अगर देने होते हैं तो उनका जिम्मेदार कौन होगा, वो कौन देगा। अच्छा, उसके बाद जो इकामा आपका यहाँ पे आके बनता है उसकी जो फीस होती है वो अक्सर कंडीशन में बहुत कम होती है, लेकिन अक्सर कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो साल के बाद इकामे के पैसे देने होंगे या कंपनी के कोई भी और अखराजात होते हैं, आपकी वर्कशॉप के अखराजात होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की फीसें होती हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा। क्या मुझे भी कुछ उसमें से देना पड़ेगा या वो सब वो कफ़ील या आपको लेके जाने वाला आदमी वही जिम्मेदार होंगे उसके। अच्छा, उसके बाद आप जब जा रहे हैं बाहर तो जाने में कोई वीज़े के खर्चे होते हैं, जो फीसें होती हैं, जो वीज़ा निकालने की फ़ीस होती है, वो खर्चे कितने पैसे होंगे वो खर्चा, और वो पैसे कौन देगा। क्या मुझे जाने से पहले वो एडवांस देना पड़ेगा या वहाँ जाके मेरी सैलरी में से कटेंगे और कितने पैसे होंगे वो आपने तय करने हैं जाने से पहले। और फिर अपने मुल्क में जाने से पहले जो आपका खर्चा होता है, टिकट लेने का, मेडिकल करने का, उसके कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्ट देने का, वीज़ा प्रोसेसिंग का, ये सब खर्चा ये कौन देगा, कौन जिम्मेदार होगा इस खर्चे का। ये मैंने खुद करने हैं या मुझे लेके जाने वाले आदमी ने करने हैं। अच्छा, अगला कि आपका जो काम हो रहा है वो क्या किसी शहर में काम है या किसी गांव में काम है, किसी मेंटेनेंस कंपनी में काम है, किसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम है, किसी वर्कशॉप में काम है। हर जगह पे काम मुख्तलिफ होता है, तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। मसलन अगर आप किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, वहाँ विंडो एसी का भी काम करना है, वॉशिंग मशीन का भी करना है, आपने फ्रिज का भी करना है, जो भी एसी से रिलेटेड आपका काम आ जाएगा वो सब आपने यहाँ पे करना होता है। अच्छा, करने के बाद अब आपने क्या गाड़ी चला के सब जगह जाना होता है, आपने क्या एसी उतारना है, रखना है, या वहां से आपने लेबर अरेंज करनी है, उसका तरीकाकार क्या हुआ करेगा वो आपने पहले पता कर लेना। क्योंकि यहाँ पे आके ये ना आपको पता लगे कि 4थे फ्लोर से एसी उतार के लाना है तो आपको मसला बन जाए, इसलिए आपने पहले से तय कर लेना क्या मुझे हेल्पर दिया जाएगा या मैंने खुद ये सब कुछ क्या क्या चीजें मैंने खुद से अरेंज करनी है, खुद उनको तरतीब देना है। तो ये सब कंडीशंस और चीज़ें आपने अच्छे तरीके से तय करनी है। और सबसे आखिरी चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी तरक्की के लिए आपने तनाज़ल का क्राइटेरिया तय करना है। क्या जब मैं वहाँ पे आऊँगा तो क्या आप मुझे तनाज़ल दोगे या तनाज़ल का ऑप्शन नहीं है मेरे लिए। अच्छा, अगर तनाज़ल का ऑप्शन है तो कितने अरसे के बाद आप तनाज़ल दोगे, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद। तनाज़ल का मतलब ये है कि क्या हम आपको छोड़ के किसी और के पास जाके भी काम कर सकेंगे अगर हमें अच्छी सैलरी मिल जाए, या हमें कोई नई दुकान खोलने का, वर्कशॉप खोलने का, कोई कंपनी खोलने का मौका मिल गया तो क्या आप हमें छोड़ दोगे, आज़ाद कर दोगे कि हम जाके अपने पाँव पे खड़े हो सकें, ग्रो कर सकें। क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में ये होता है कि लड़के आते हैं, ना काम आता होता, कुछ भी नहीं आता होता, लेकिन आने के बाद 2-3 साल जिसके पास आते हैं फुल ट्रेंड, उसको किया जाता है, खर्चे किए जाते हैं, मसले मसाइल उनके बर्दाश्त किए जाते हैं। जब 2-3 साल के बाद ट्रेंड हो जाते हैं वो मुतालबा करना शुरू कर देते हैं कि हमें अब आज़ाद कर दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए। तो वो बेचारा जो लेके आया उसका तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। खैर, मैं नेक्स्ट वीडियो ये बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लड़कों के में क्या क्या चीज़ें देखा करें और क्या क्या उनमें तय किया करें लाने से पहले, ताकि उनके आ जाने के बाद ये सारे मसले मसाइल ना बना करें। अब मेरा मशवरा आप लोगों के लिए क्या, ये सब जितने भी आज की वीडियो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए बनाई है जो बहुत ही अच्छे लोग हैं,
जो यहाँ पे टोटल अगर 100 लड़के आते हैं इन मुल्कों में, उनमें से 2 या 5% लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। उनके लिए आज की वीडियो है मेरी। सिर्फ वो लोग होते हैं जिनको काम भी वाकई में सारा आता होता है, पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, टाइम को नहीं देखते, दिन रात काम करते हैं, खुद भी ग्रो करते हैं, कंपनी को भी ग्रो करते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। 2-3 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब इन लोगों ने क्या पहले तय कर लें, वो अपने जो लेके जा रहे हैं उनको उनसे तय कर लें कि सर 2 साल या 3 साल या 4 साल मैं आपके पास लगाऊंगा, अगर आप मेरे से मुतमईन हो गए मेरे काम से और मैं भी आपके रवैये से, आपके सब तरीके से मुतमईन हो गया, तो 2 या 3 या 4 साल के बाद बजाय इसके कि मैं आपसे तनाज़ुल लूँ, आपको छोड़ के जाऊँ, आप ही मुझे कोई मौका दीजिएगा कि मैं आपके साथ मिल के कोई वहाँ पे बिजनेस कर लूँ, कोई नई वर्कशॉप खोल लूँ, कोई आगे ग्रो कर लूँ। यानी हम दोनों को पार्टनरशिप की इस तरह की सिचुएशन बना लेंगे आपस में, ताकि हम आगे मज़ीद ग्रो कर सकें, मैं भी ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। तो आप अगर ऐसी कुछ बात तय कर लेते हैं उस बंदे के पास जाने से पहले, तो ये आपकी आगे तरक्की में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।